2024 में सत्ता की चाबी ओबीसी के पास। बिहार में है ओबीसी सबसे भारी। मोदी नीतीश में किसको होगा फायदा? लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए और इंडिया ने सियासी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। वहीं चुनाव को लेकर धीरे धीरे राजनीतिक पार्टियों की रणनीति सामने आने लगी है। देखें तो महिला आरक्षण को पास कराकर बीजेपी ने महिला वोटरों को साधने के लिए बड़ी तैयारी कर दी है, तो दूसरी तरफ बिहार में जातीय गणना कराकर नीतीश और तेजस्वी की सरकार के हौसले बुलंद हैं। लेकिन देश की राजनीतिक पार्टियों की रणनीति में जो एक चीज कॉमन दिख रही है, वो है ओबीसी वोटर्स को लेकर इनकी चिंता। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुट गए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ओबीसी वोटर्स सभी दलों के लिए इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गए? आपको बता दें कि देश में ओबीसी वोट बैंक का महत्व कितना है। यह बात इसी से समझा जा सकता है कि मोदी से लेकर राहुल गांधी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, मायावती, तेजस्वी यादव, सभी की जुबान पर ओबीसी समुदाय का नाम है। देखें तो भाजपा ने जब संसद में महिला आरक्षण बिल पास करवाया तो विपक्षी गठबंधन इंडिया ने ओबीसी कोटे का मुद्दा उछाल दिया। विपक्ष के तमाम नेता महिला आरक्षण में ओबीसी कोटे को नजरअंदाज करने के लिए बीजेपी को आईना दिखा रहे हैं। ऐसा करके विपक्ष ने ओबीसी वोटरों को बीजेपी से सावधान किया, तो वहीं बीजेपी भी लगातार यह जताने की कोशिश में लगी है कि कैसे मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास कर रही है। देखें तो ओबीसी के लिए इतना तू मैं होने की वजह यह है कि देश के ज्यादातर राज्यों में किसी भी पार्टी की किस्मत ओबीसी वोटर्स ही तय करते हैं। इसे आंकड़ों के हिसाब से समझे तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार देश में करीब 45% ओबीसी समुदाय की आबादी है। वहीं अगर राज्यों की दृष्टि से देखें तो इसमें तमिलनाडु टॉप पर है। यहाँ लगभग 71% ओबीसी हैं। इसके बाद केरल का नंबर आता है, जहां ओबीसी समुदाय के अनुमानित आंकड़े 69% हैं। वहीं तीसरे नंबर पर बिहार है। आपको बता दें कि बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट जारी हो गई है। इसके अनुसार राज्य में 63% से भी ज्यादा ओबीसी वोटर्स हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 54%, राजस्थान में 48%, गुजरात में 47%, मध्य प्रदेश में 50%, छत्तीसगढ़ में 45%, आंध्र प्रदेश में 52%, तेलंगाना में 48% और कर्नाटक में 62% ओबीसी वोटर रहने का अनुमान है। यानी कि देश के कई राज्यों में सत्ता की चाबी ओबीसी के पास है। ऐसे में कोई भी ओबीसी की ताकत को दरकिनार नहीं कर सकता। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार 2024 और 2019 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी समुदाय ने भाजपा पर जमकर प्यार लुटाया है। इससे यह साफ है कि हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर राजनीतिक पहचान रखने वाली भाजपा ओबीसी वोट बैंक में सेंधमारी कर चुकी है। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी जहां ओबीसी समुदाय पर नजर गड़ाए हुए है, तो वहीं राहुल गांधी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, मायावती, तेजस्वी यादव सहित तमाम विपक्षी नेता ओबीसी वोटरों को बीजेपी से छीनने की तैयारी में जुटे हैं। खासकर बात बिहार की करें तो यहाँ जातीय गणना से यह साफ हो गया कि यहाँ ओबीसी सबसे अधिक संख्या में है। इसमें 14% से भी ज्यादा आबादी यादवों की है, जो कि स्वर्णों की आबादी से कुछ ही कम है। ऐसे में बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट को पिछड़ा वर्ग की राजनीति के लिए एक नई शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि बिहार में अब लोकसभा चुनाव के अलावा विधानसभा चुनाव में भी ओबीसी कार्ड चला जा सकता है। संभव है कि अब देश में भी जातीय जनगणना और आरक्षण कोटे को बढ़ाए जाने की मांग भी जोर पकड़ सकती है। वहीं अब बिहार में ओबीसी को साधने के लिए नीतीश और तेजस्वी नया दांव खेल सकते हैं, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वैसे यह साफ दिख रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में देश की कुर्सी का फैसला ओबीसी कर सकते हैं। अब देखना यह है कि इस बार ओबीसी का समर्थन किसे मिलता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।